समाजवादी पार्टी की ओर से विधान भवन में धरना देने का ऐलान करने के बाद सपा विधायकों को नजरबंद किया जा रहा है। बता दें कि उनके आवास पर पुलिस फोर्सेस तैनात की गई है। लखनऊ से लेकर सीतापुर तक सभी विधायकों को निगरानी में रखा जा रहा है। इसी के तहत सुल्तानपुर के इसरा से विधायक ताहिर के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक पूर्वी क्षेत्र में अरमान खान और मध्य क्षेत्र में रविदास मेहरुआ की नजरबंद भी किया गया है। इसी के अलावा लहरपुर विधानसभा के सपा विधायक अनिल वर्मा को उनके आवास पर नजरबंद किया गया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के आवास पर भी पुलिस की तैनाती की गई है। इस बीच कई विधायकों और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा है। इस दौरान साइकिल से विधान भवन पहुंचे सपा विधायक जाहिद बेग को हिरासत में लिया गया। साथ ही विधायक समरपाल सिंह हिरासत और ताहिर को भी हिरासत में लिया गया है। कि सपा विधायकों के घर पुलिस का पहरा है, पुलिस फोर्सेस तैनात की गई है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। हिरासत के लिए कई सपा विधायकों को नजरबंद किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह। जी अमरीश, बताएं क्या कुछ मामला है पूरा महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन की और नजरबंद भी किया गया है कार्यकर्ताओं को? देखिए हर्षदा, कल सपा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनोज पांडे जो कि सपा के प्रवक्ता भी हैं और सपा के विधायक भी हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भर्तियों में धांधली, स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार, गरीबों के घरों पर चल रहे बुलडोजर, किसानों की दुर्दशा के मुद्दे पर के साथ साथ और कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी विधानसभा के पास पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन करेगी। लेकिन यह भी कहा गया था कि यह जो भी प्रदर्शन होगा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ही, प्रदर्शन से पहले ही, सपा के तमाम विधायकों को प्रदेश भर के अलग अलग जिले से सीतापुर, हरदोई, कानपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में सपा के विधायकों को नजरबंद करना शुरू कर दिया गया। पुलिस ने उनके घर के बाहर पहरे लगाने शुरू कर दिए। इसी का आज नतीजा रहा कि जैसे ही समाजवादी पार्टी को इसकी भनक लगी, जैसे ही उनके विधायकों को नजरबंद करना शुरू किया गया, सपा के समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये कहा गया कि गरीबी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब सपा ने आवाज उठाना जब चाहा है, सरकार ने उनके कार्यकर्ताओं को, विधायकों को इसी तरीके से नजरबंद किया है। और इसी का एक आज जब सारे सपा के जितने भी कार्यकर्ता थे, जब वो समाजवादी पार्टी के पास एकत्र होना शुरू किए तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के समीप ही पुलिस ने जोरदार पहरा लगा दिया गया और इस दौरान पुलिस कार्यकर्ताओं में, पुलिस प्रशासन में झड़प भी हुई। अखिलेश यादव के घर के आसपास भी पुलिस लगी हुई थी। आवास के बाहर पुलिसकर्मी तैनात थे। कार्यालय से लेकर अखिलेश यादव के घर के दूरी जो है वो लगभग 50 मीटर की है। आसपास पूरा पहरा बिछा हुआ था। अखिलेश के घर के बाहर जितने भी विधायक थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस बल तैनात किए गए थे। सपा मुख्यालय पर पुलिस ने पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दी थी। सपा के कुछ विधायक जाहिद बेग को हिरासत में लिया गया है। विधान भवन में साइकिल से पहुंचे थे जाहिद बेग। उसके साथ ही साथ सपा के तमाम विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प हुई। कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया। वहीं पुलिस की भी कुछ जवान घायल हुए, उनकी वर्दी फटी है। और ये जो अब प्रदर्शन है, ये मुझे लगता है कि और थोड़ा उग्र होगा, क्योंकि विधान सत्र जो है विधानसभा का वो 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। उससे सत्र में भी हंगामे, इस बार सत्र जो है वो होगा। उससे पहले जिस तरीके से सपा ने आज प्रदर्शन किया है, उसको देखकर लगता है कि भाजपा सरकार जो है वो थोड़ा सा एक्टिव मोड होगी, क्योंकि सपा कार्यकर्ता चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है कि सरकार बैकफुट पर आए। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से पहले से ही आज विधायकों को नजरबंद करना शुरू किया, उससे लगता है कि इस बार विधानसभा से पहले और विधानसभा सत्र के साथ साथ हंगामेदार होने के बावजूद सरकार जो है अपने तरीके से फ्रंट फुट पे खेलती नजर आनी चाहिए। हर्षदा, अमरीश, आगे सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरह से इनका प्रदर्शन कर रहे हैं और विधायकों को अब नजरबंद कर दिया गया है, अब आगे की रणनीति के बारे में बात की जाए तो क्या कुछ कहना है आपका? देखिए हर्षदा, समाजवादी पार्टी कई मुद्दों पर घेरेगी सरकार को, और सरकार को ये पता है। लेकिन कल जिस तरीके से सपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, यानी 19 तारीख से पहले, कल 13 तारीख थी, 6 दिन पहले ही पीसी करके जिस तरीके से बताया गया है, सत्र से पहले
सरकार को जिस तरीके से उन्होंने अपनी पिछली सरकार में भी और इस बार चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा था कि बेरोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था, इन सभी मुद्दों पर जिस तरह से कहा गया था कि सरकार काम करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी भी जिस तरीके से सरकार ने वादे किए तो उस वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो भी दूसरे विपक्षी पार्टी के लोग हैं, उनके घर पे जिस तरीके से ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, वो कांग्रेस हो, बसपा हो या फिर दूसरी और कोई पार्टी हो, सभी के जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के यहाँ या उनकी पार्टी के लोगों के यहाँ जिस तरीके से छापे पड़ रहे हैं, इस पर भी विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब भी कोई आगे बढ़कर बोलना शुरू करता है तो भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान करना शुरू कर देती है और मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि सरकार जो है वो विधानसभा में मुद्दों पर बात नहीं करती है, वो उन मुद्दों पर लेकर आती है जिसका इस सदन से कोई लेना देना नहीं। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला है, ये विधानसभा सत्र में भी इस बार देखने को मिलेगा और उसकी एक छोटी सी नाजीर आज समाजवादी पार्टी ने प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, जिसको फिलहाल पुलिस ने अपनी पकड़ में रखा है अभी तक फिलहाल। हर्षिता जी अमरीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे यूपी स्टेट अमरीश सिंह, जिन्होंने पूरी जानकारी दी।